स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसका इक्वेशन पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या है, उनके स्लोप क्या है, तमाम चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो हम इस पर देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा कर के, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सबसे पहले एक्स और वाई ही स्ट्रेट लाइन है। तो इनका इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी को हम लेंगे, वो इक्वेशन बताएगा। अगर कोई पॉइंट इसमें मूव करता है तो उसकी खासियत यह है कि यहाँ y इक्वल टू 0, तो यही इक्वेशन हो गया एक्स एक्सिस का। इसी तरह वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट मूव करता है तो उसका इक्वेशन होता है, प्रॉपर्टी है कि हमेशा x बराबर 0 होगा। तो ये हो गया इक्वेशन वाई एक्सिस का। तो यही इक्वेशन होगा एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। इसी तरह से अगर कोई लाइन को हम देखें, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन सी पर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा ही सी डिस्टेंस पर रहेगा, हमेशा इस सी डिस्टेंस पर जाता है। अगर पैरेलल है तो एक्स से सी डिस्टेंस होगा, तो वही प्रॉपर्टी है कि इसमें वाई का वैल्यू हमेशा सी रहेगा। तो वाई इक्वल टू सी ही इसका इक्वेशन हो गया। इसी तरह से कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये सी डिस्टेंस पर हमेशा है, तो हमेशा एक्स का वैल्यू सी होगा। तो हम कहेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल सी डिस्टेंस पर अगर कोई इक्वेशन है तो एक्स इक्वल टू सी, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस सी, दैट इज एक्स इक्वल टू सी। इसी तरह से हम देखें, अगर कोई लाइन ओरिजिन से जाती है, कोई लाइन ओरिजिन से हमारी जाती है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम इसको स्लोप से निर्धारित करेंगे। मानते हैं स्लोप थीटा है, यहाँ स्लोप को पहले देखें। किसी लाइन का स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है टेन थीटा, टेन थीटा, यानी ये जैसे कह दें वाई अपान एक्स, यही स्लोप है। यानी इसको लिखेंगे एम बराबर टेन थीटा, तो इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप के बाद जब ये होगी तो वाई अपान एक्स, अगर दो पॉइंटों के बीच स्लोप है, अगर मानते हैं इस तरह से है, मतलब कोई लाइन मूव कर जा रही है, इस पर कोई पॉइंट जो है मानते हैं कि एक्स वाई मूव कर रही है, एक्स वाई मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, इस लाइन का स्लोप पहले देखें, स्लोप हो जाएगा एम बराबर वाई बाई एक्स। तो इस एम बराबर वाई बाई, क्योंकि यह वाई है, ये एक्स है, ये थीटा है, तो एम बराबर एम का मतलब टेन थीटा। तो हो गया, रिलेशन हो गया वाई बराबर एम एक्स। तो इक्वेशन का मतलब हुआ उसमें वेरिएबल का रिलेशन, यही वाई बराबर एम एक्स इक्वेशन है जो ओरिजिन से जाती है और थीटा एंगल बनाती है। वाई बराबर एम एक्स उस लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप थीटा, दैट इज वाई बराबर एम एक्स। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से जाती है, इस तरह से अगर कोई लाइन ले जो ओरिजिन से जाती, अगर कोई लाइन जाती है वाई एक्सिस पर सी स्लोप ऐसे काटती है, वाई एक्सिस पर सी पार्ट काटती है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैव एंगल थीटा एंड इंटरसेक्शन एट सी एट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन ऑफ द लाइन हम देखेंगे, आगे पॉइंट देखेंगे लाइन पैरेलल होने के कंडीशन। दो लाइनें पैरेलल है तो स्लोप के भाषा में उसको कैसे कहेंगे, दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनको मानते हैं कि एंगल अल्फा है, दूसरे का एंगल बीटा है, तो दोनों बराबर है, यहाँ अल्फा बराबर बीटा, तो दोनों का स्लोप हो जाएगा m1 बराबर m2। तो यह कंडीशन है दो लाइन के पैरेलल होने का। इसी तरह से अगर हम कहें कि परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है लाइन के, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को हम फिगर से समझे, एक लाइन L1 जाती है, इस पर ओरिजिन से एक लाइन L2, ये L2 है, ये L1 है, परपेंडिकुलर है यहाँ 90, इसका स्लोप अल्फ़ा और दूसरे का स्लोप एक्स एक्सिस से बीटा, स्लोप हमेशा एक्स से लेंगे बीटा। यहाँ देखते हैं कि बीटा बराबर 90 प्लस अल्फ़ा, 90 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि एंगल का आउटर एंगल है, बीटा बराबर 90 प्लस अल्फ़ा, टेकिंग बोथ साइड 10,
तो tan बीटा बराबर tan 90 प्लस अल्फ़ा। tan 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है? माइनस कॉट अल्फ़ा। इसको tan में कन्वर्ट करें तो -1 अपान tan अल्फ़ा। अब tan बीटा का और इंटू tan अल्फ़ा, ये इसको tan बीटा क्या है? m2 है, tan अल्फ़ा क्या है? m1 है। तो ये रिलेशन इस तरह से बन गया। रिलेशन को ध्यान दें, रिलेशन ही क्वेश्चन बनाएगा। आ गया m2 बराबर -1 अपान m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m1 इंटू m2 बराबर -m1 1। तो ये दिस इज द रिलेशन ऑफ दैट टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है कि दोनों के स्लैब का इंटू -1 आएगा। ठीक है। अब देखो कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। कोई इक्वेशन ऑफ द लाइन, जैसे मान लो इक्वेशन है, ये जो है x1 y1 से जाती है। ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो हम एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे यहाँ पर एक्स वाई हमारा वेरिएबल है, तो एक पॉइंट लेंगे और इसमें हम स्लोप निकालेंगे ये इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से इस यहाँ tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये y डिस्टेंस अपान x डिस्टेंस हो जाएगा। स्लोप हमारा जो हो जाएगा y डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस अपान x डिस्टेंस। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? y2 ये y